बिहार की राजनीति में कांग्रेस इस बार कुछ नया करने के मूड में थी। जोश भी था। सोची थी कि इस बार बदलाव की हवा खुद कांग्रेस चलाएगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वही पुरानी कहानी, चौबे गए छब्बे बनने दुबे बनकर लौटे। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने क्या सोचा था, क्या किया और आखिर क्यों उसे फिर से बैकफुट पर आना पड़ा। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं सजल रघुवंशी। बिहार चुनाव 2025 कांग्रेस की नई चाल, पुराना अंजाम। कांग्रेस ने इस बार बिहार में नया रुख अपनाने की ठानी थी। पार्टी चाहती थी कि वो आरजेडी की बी टीम कहलाने की छवि से बाहर निकले और अपनी खोई हुई जड़ें यानी मुस्लिम, दलित और स्वर्ण वोट बैंक दोबारा हासिल करे। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लवर्रू और एनएसयूआई के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने नौकरी दो, पलायन रोको जैसी यात्रा शुरू की। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा सदाकत आश्रम में बनी। पर दिलचस्प बात ये रही कि इस अभियान की जानकारी तक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नहीं दी गई। यानी कांग्रेस एक तरह से अलग रास्ता बनाने में जुटी थी। लेकिन कहानी यहीं से गड़बड़ा गई। कांग्रेस ने जब चुनावी सीटों का खाका तैयार किया तो सदाकत आश्रम से सीधे 140 सीटों की लिस्ट लालू यादव को भेज दी। और जब आधिकारिक चर्चा हुई तब कांग्रेस ने 71 सीटों की ऐसी सूची पेश की जिसमें कुछ सीटें आरजेडी की सिटिंग सीटें भी थी। महागठबंधन के साथी दलों ने विरोध जताया, कहा सबको जगह देनी चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को आखिरकार सिर्फ 61 सीटों पर समझौता करना पड़ा। यानी साल 2020 की 70 सीटों से घटकर 6 और। मजे की बात, कई वो सीटें छोड़ दी जहां पार्टी पहले क्लोज कंटेस्ट में थी। कांग्रेस के नेताओं ने इसे रणनीति कहा, लेकिन ये रणनीति मैदान में उतरते ही बिखर गई। कांग्रेस चाहती थी कि वो अपने पुराने वोट बैंक मुस्लिम, दलित, स्वर्ण को जोड़ ले, लेकिन हकीकत ये थी कि मुस्लिम वोट वक्फ बोर्ड संशोधन के मुद्दे पर पूरी तरह आरजेडी के साथ था। स्वर्ण वोट भाजपा के खेमे में सुरक्षित था और दलित मतदाताओं में भी एक रूपता नहीं थी। पासवान समुदाय चिराग पासवान के साथ, रविदास समाज का झुकाव बसपा और कुछ स्थानीय दलों की ओर। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई ठोस आधार नहीं बचा। कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लवर्रू ने पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस की ताकत नापनी चाहिए, पर इंटरनल सर्वे ने साफ दिखाया कि कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के बिना खड़ी ही नहीं हो सकती। और जब बात बिगड़ी तो ठीकरा फूटा कृष्णा अल्लवर्रू पर। कहा गया कि रणनीति उन्हीं की गलत थी। वापसी के लिए कांग्रेस ने पुराने अनुभवी चेहरे अशोक गहलोत को मैदान में उतारा। गहलोत ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और फिर वही पुराना फॉर्मूला वापस आ गया जो 2020 में था। यानी कांग्रेस की एकला चलो की सोच फिर से धरी की धरी रह गई। इसके अलावा साल 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार केवल 61 सीटें मिली और वो भी ज़्यादातर पुरानी। 13 सीटें कांग्रेस ने खुद छोड़ दी, जिनमें से कई पर पिछली बार ठीक ठाक प्रदर्शन था। ऊपर से 2 मौजूदा सीटें महाराजगंज और जमालपुर भी हाथ से निकल गई। दोनों जगह के सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं मिला और सीटें गठबंधन के दूसरे दलों को दे दी गई। हाँ, कुछ नई सीटें जरूर मिली जैसे बिहार शरीफ, बनमनखी और कुम्हार, लेकिन कुल तस्वीर में कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की नई राह का अंजाम पुराना ही निकला। जो पार्टी आरजेडी की छाया से निकलना चाहती थी वो उसी छाया में वापस लौट आई। एक ओर थी युवा जोश कन्हैया और अल्लवर्रू की रणनीति, दूसरी ओर पुराने अनुभव का दबदबा, लालू और गहलोत की डील, और नतीजा कांग्रेस फिर वही खड़ी है जहां से चली थी। बस इतना कहा जा सकता है कि बिहार में कांग्रेस की राजनीति अब भी खोज में है, और जमीन की भी और जनमानस की भी। अब आपका इस विश्लेषण पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।